हाय फ्रेंड्स। जेआईबी का जो पहला पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मई 2025 में, उसके लिए हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मई 2025 का जो एग्ज़ाम है, पहला पेपर है आपका इंडियन इकोनॉमी का। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स है। यहाँ पे बुक का जो है चैप्टर आपको दिया गया। इसमें दोस्तों ऑलरेडी कुछ रेड कलर के टिक हुए पड़े हैं। तो ये मैंने आपके लिए लास्ट टाइम जब आपका अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, अक्टूबर 2024, ठीक है, तब मैंने ये बनाए थे और तब मैंने कहा था कि मई 2024 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब पिछले बार, तो वो मेमोरी बेस के लिए मैंने टिक लगाए थे। तो इस मैंने रेड टिक को नहीं हटाया क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका अक्टूबर 2024 में पूछा गया। आज तो हम अक्टूबर 2024 के मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स को देखेंगे या वीडियोस को देखेंगे कि क्या हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अक्टूबर से पहले जो आपका एग्जाम हुआ था मई 2024 में, तो तब के चीजें भी टिक लगी, तो आपको लास्ट 2 सेमेस्टर का आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मॉड्यूल में पूछे कि कौन से मॉड्यूल में से सबसे कम पूछा गया था, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके 4 मॉड्यूल है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इन 4 मॉड्यूल्स में से सबसे कम क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी और ए में से थे। इससे पिछले बार ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट था, तब डी में से काफी क्वेश्चंस थे, पर इस बार जो आपका लेटेस्ट अक्टूबर 2024 में एग्जाम हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, तो उस बार डी और ए के क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए थे। कम पूछे गए थे इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पूछे गए थे, पूछे गए थे, पर उतने ज्यादा नहीं पूछे गए थे जितने जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम मॉड्यूल से बेटर है कि हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने चाहिए। ठीक है, चलिए। आज की जो वीडियो वो आपका ब्लू ब्लू कलर के पेन से रहेगा क्योंकि रेड कलर वाला तो आपका लास्ट वाले का था। ठीक है, तो एक दोस्तों, मैं आपको पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना और इनकी आपको पूरी की पूरी वीडियोस देख के जानी है। ठीक है, तो पहला आपका ये वाला चैप्टर है, मैं इसको लिख देती हूँ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमईज। अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 की, तो इस चैप्टर में से आपके 8 मार्क्स के आसपास पूछे गए थे, सिर्फ इस चैप्टर में से 7 से 8 मार्क्स। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो प्रायोरिटी सेक्टर है, अकेले इस टॉपिक में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अक्टूबर 2024 की बात हो रही है और उससे पहले भी इस टॉपिक में से पूछे गए थे। मैंने पहले से आपको रेड टिक भी लगाया। तो जहां पे आपको रेड टिक ब्लू टिक दोनों टिक दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, एक तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, और ए वाला चैप्टर यूनिट 17 मैंने नॉर्मल टिक लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, पर अक्टूबर 2024 में से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो ये चैप्टर अब आपका बन चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कौन सा बताया, यूनिट 4 ना, सेम ऐसे आपको यूनिट 17 में बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। ये जो भी आपको रेड में लिखा आ रहा है दोस्तों, ये सब आपका पुराना है। ठीक है, अभी का हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें ये 2 चैप्टर्स है जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। वेंचर कैपिटल, फैक्टरिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेंचर कैपिटल में से क्वेश्चंस थे। म्यूचुअल फंड में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। और एनबीएफसी में से भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, बस इतना सफिशिएंट है कि क्या होते हैं, थोड़ा सा उनका बेसिक जाना, बहुत डिटेल में आपको ये नहीं करना, बस ये क्या होते हैं इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड आरबीआई एक्ट में से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इस बार इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, और यूनिट 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक केन्स थ्योरी करके है, उसके ऊपर 4-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, 4 चैप्टर और 17 चैप्टर, इनकी आपको पूरी पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बाकी आपको यहाँ पे मार्क्स के साथ लिख दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स आए थे। चलिए थोड़ा सा और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि और किन किन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बस चैप्टर का आइडिया दिया। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। हम्म, तो देखिए दोस्तों, जो पहले से रेड कलर का टिक है, ये आपके पिछले बार पूछे गए थे, यानी कि मई 2024। तो अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका टर्शरी सेक्टर और कॉर्नरी सेक्टर, इन 2 टॉपिक को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो जो भी मैं आपको ब्लू कलर में बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको पिछली बार भी टिक लगाया था रेड में, यानी ये उससे पिछली बार भी इंपॉर्टेंट था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाले चैप्टर में, ये टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सनराइज सेक्टर जो है इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ब्रिटिश सेक्टर में आपको पूरा चैप्टर बता चुकी हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये जो 5 ईयर प्लान है ना, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पर इसमें से इस बार ज्यादा नहीं पूछे थे। ये वाला जो चैप्टर है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें से FII वाले टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। इससे अगला जो चैप्टर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या IMF, इसमें IMF के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लाइमेट चेंज वाला जो चैप्टर है, इसमें लास्ट में CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये मैंने पिछली बार भी इंपॉर्टेंट लिखा था, ठीक है, और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों बार इसमें से क्वेश्चंस आपके आए थे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स इस बार ज्यादा नहीं पूछा गया था, जनरली इसमें से क्वेश्चंस आता है, पर अक्टूबर में ज्यादा नहीं पूछा था। ठीक है, इसमें जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व के ऊपर आपका क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। पिछले बार भी मैंने आपका इंपॉर्टेंट लिखा था क्योंकि रेड कलर है, इस बार भी पूछा गया था। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस साइकिल जनरली इंपॉर्टेंट होता है, पर इस बार इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो फिस्कल पॉलिसी है, इसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है 2003 वाला, इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे थे। ये 2003 में एक्ट आया था ना, तो इस टॉपिक के ऊपर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल सी में जो रिफॉर्म्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर है ना, तो इसमें कुछ कमेटी बनी है, तो उनके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो वो जो सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट के ऊपर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन आया था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है तो काम चल जाएगा। ठीक है, पिछले बार इस वाले चैप्टर में से सेल्फ हेल्प ग्रुप में से क्वेश्चन आया था, पर इस बार इसमें से नहीं आया था। इस बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इस बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने रेड टिक यहाँ पे लगाया। इस बार इंश्योरेंस कंपनी में से कोई खास क्वेश्चन नहीं था। और मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें तो इस बार मॉड्यूल डी में से कंपेरेटिवली काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते थे, पर इस बार बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, इन सब में से नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस बार के हिसाब से मॉड्यूल डी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, ए और डी में से ज्यादा नहीं है। फैक्टरिंग वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि फैक्टरिंग क्या होता है, कैसे ये काम करता है। वेंचर कैपिटल में आपके क्वेश्चन पूछे थे कि क्या होता है और कौन सी कमेटी, मतलब एक भट्ट कमेटी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि भट्ट कमेटी किसके रिगार्डिंग है, किस चीज के लिए, तो वेंचर कैपिटल को लेके कमेटी बनाई गई थी। भट्ट कमेटी ने ही सजेस्ट किया था कि वेंचर कैपिटल होना चाहिए, क्या होता है, तो इसको लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लीजिंग क्या होता है, लीज फाइनेंस क्या होता है, तो इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। म्यूचुअल फंड में से मैंने आपका पहले भी इसमें रेड टिक लगाया, तो पहले भी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है। इस बार भी इसमें से यानी अक्टूबर 2024 में इसमें से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये वाला चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा अटल पेंशन, जनरली ये इंपॉर्टेंट होता है, पर इस बार अक्टूबर 2024 में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जनरली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप, क्योंकि अक्टूबर में नहीं पूछा गया इसलिए आप इसको स्किप मत करना। बस इसमें आपको 3 ही चीज याद रखनी, इसका एज लिमिट कितना है और कितने तक का पैसा मिलता है अगर डेथ हो जाए कुछ भी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर वैसे तो अक्टूबर में नहीं पूछा गया, पर ये चैप्टर वैसे अगर हम देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अक्टूबर में नहीं पूछा, इसलिए आपको उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इन टॉपिक में से क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है। जैसे अटल पेंशन योजना हो गया ना, पेंशन फर्म, तो इन 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे गए थे, बट पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एज लिमिट क्या है, कितना पैसा मिलता है। ऐसे सुरक्षा बीमा में एज लिमिट क्या है, कितना पैसा मिलता है। अटल पेंशन में एज लिमिट क्या है, कितना कितना पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से पेंशन के ऑप्शन है, तो 1000, 2000, 3, 4 और 5000 वाले ऑप्शन है। ऐसे PPF में कितना पैसा आप डाल सकते हैं, साल भर का लिमिट कितना है। बस इस टाइप के बेसिक चीज आप याद करना, इससे ज्यादा आपको ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम्म, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो कुल मिला के आपका जो मॉड्यूल डी है ना और मॉड्यूल ए है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया दोस्तों कि टॉपिक के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, और
अगर आप चैप्टर और टॉपिक के हिसाब से करते हैं ना वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल में तो 8 या 10 चैप्टर्स हो सकते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है या वो वाला मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। सो बेटर रहता है कि चैप्टर या टॉपिक देखो कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर में से आता है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम के लिए। सो कभी भी हो मॉड्यूल देखने से अच्छा आप नोटिस करना कि जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स पे आप फोकस करो कि कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो उस चैप्टर्स के हिसाब से अगर आप तैयारी करो ना तो ज़्यादा सही आपके लिए रहता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और फिर से मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो ब्लू कलर वाला है ना, ये जो ब्लू कलर वाला है जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला आपका अक्टूबर 2024 में पूछे गए थे, ये वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। और जो रेड कलर वाला है, ये जब अप्रैल मई में हुआ होगा ना आपका एग्जाम, अक्टूबर से पहले वाला सेमेस्टर, तब के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने पिछले बार जब आपके लिए वीडियो बनाई थी ना, तो ये रेड टिक वैसे के वैसे मैंने इसको इरेज नहीं किया है, तो वही वाले रेड टिक है। तो मई 2024 और अक्टूबर 2024, तो लास्ट 2 सेमेस्टर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जनरली 5 ईयर प्लान को लेके क्वेश्चन आता है, पर इस बार इसमें से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। और ये जो आपका यूनिट 14 है दोस्तों, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसमें एक लास्ट में टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर करके, उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये वाला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक जो है इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए कुछ और टॉपिक्स हम देखते हैं जो काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। एक और बात दोस्तों, ये जो यूनिट 10 है ना, इसमें लास्ट में आपको एक टॉपिक दिखेगा, इंडिया एंड एसडीजी 13 करके, ठीक है। उस एसडीजी 13 में आपको एक सीओपी 26 मिलेगा, और एक कमेटी है पंचामृत कमेटी, ठीक है। जो पंचामृत कमेटी है, ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके उसको रोकने के लिए जो है इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए, तो इस टॉपिक में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिला के जो 10th चैप्टर है उसके लास्ट में एसडीजी 13 एंड सीओ एसडीजी 13 ऐसे करके एक टॉपिक होगा, इंडिया एंड एसडीजी 13, वहीं पे आपको मिलेगा पंचामृत करके। इसमें आपको 5 एक्शन पॉइंट मिलेंगे कि इंडिया ने क्या 5 एक्शन पॉइंट बनाए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, और सीओपी 26, तो इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और चैप्टर 17 मैंने आपको वैसे कहा पूरा चैप्टर देखना, इसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपके पूछे गए थे, ठीक है। जैसे आप चैप्टर्स देखो तो आपका दिमाग में स्ट्राइक होगा कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस थे। तो चैप्टर 17 में एक एमसीएलआर के कंपोनेंट्स की, एमसीएलआर में क्या क्या चीजें होती, उसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का। और था आपका वी ट्रिपल आर, वेरिएबल वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, ठीक है। तो ये टॉपिक में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और एसएलआर को कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो एसएलआर का सेक्शन पूछा था जो कि आपका सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको चैप्टर 17 में ही मिलने वाली है। इसी में एक टॉपिक है एनएसएफआर, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताया जो यूनिट 17 से पूछे गए। यूनिट 17 आप चाहे तो पूरा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया यूनिट 17 में से जो पूछे गए थे। और जो मॉड्यूल बी है उसमें ऑथर को लेके 2 क्वेश्चन आए थे, 2 बुक्स के नाम थे और उसमें से आपको ऑथर का नाम पूछा गया था। एक है आपका ऑथर ऑफ बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो एक 2 बुक्स थी, मैं आपको बुक्स के नाम और उनके ऑथर के नाम भी बता देती हूँ ताकि आपको यही कहीं याद हो जाए, ठीक है। तो एक ये आपका मैंने जो लिखा ना, ये पिछले बार का ट्रेंड था, ठीक है। यानी जब आपका मई 2024 में एग्जाम हुआ था ना, तब डी में से काफी ज्यादा आता था, तो मैंने इसलिए इसको पहले नंबर पे लिखा, लेकिन अब ये लास्ट में चला गया। तो ट्रेंड देखिए बार बार चेंज होता है, ठीक है। अभी डी लास्ट में आ गया, ए लास्ट में आ गया, अभी बी और सी को ऊपर कर दिया। ए तो पहले भी वैसे लास्ट में ही था, पर डी को हमने फर्स्ट में रखा था ना पिछले बार, डी भी अब यहाँ आ चुका है एक के साथ। इसमें से कम क्वेश्चंस थे। बी और सी को मैंने पहले सेकंड और थर्ड पे रखा था, अब वो फर्स्ट सेकंड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बी सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, फिर ए और डी को, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपका मॉड्यूल का इस बार के लिए रहने वाला है, ठीक है। इस बार जो था ना लेटेस्ट ट्रेंड, तो लेटेस्ट ट्रेंड इस तरह से आपका चेंज हो गया। सो एक बुक थी आपकी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो इसके ऑथर थे जेएम केन्स, ठीक है। जो केन्स थ्योरम बोल रहे हैं ना, कि केन्स थ्योरी में भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन आए थे ये वाले चैप्टर्स में से। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में से मैंने आपको कहा था ना केन्स, तो इनके ऊपर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया था। इनके ऊपर बुक का भी नाम आया था कि इनकी बुक का नाम क्या था, बुक का नाम वही था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ऐसी एक एडम स्मिथ ने भी बुक लिखी थी, ठीक है। एडम स्मिथ की बुक के ऊपर भी आया था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आया था। एडम स्मिथ, जिनको हम मॉडर्न इकोनॉमी का फादर बोलते हैं ना, वही आपके एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर
वेल्थ ऑफ नेशन करके था, इंक्वायरी इनटू नेचर वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखी थी आपके एडम स्मिथ ने। तो ये दो ऑथर्स के नाम भी आपके पूछे गए थे, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस ये क्या होते हैं इतना ही इसमें से पूछा था, ज़्यादा नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों, पिछले बार मैंने कितना ज़्यादा डी को टिक लगाया था ना, लेकिन इस बार इसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम जो था बहुत सारा पेपर आपका डी से आया था, ठीक है, लेकिन इस बार का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें से डी में से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से ये अपना बार बार ट्रेंड भी चेंज करते रहते हैं, हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते कि यही वाला ट्रेंड हमेशा फॉलो किया जाएगा। और जितने भी रेड टिक लग रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा रखे होंगे। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है इंडियन इकोनॉमी की, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो ब्लू वाले टिक है, ये आपको एग्जाम से पहले मैं आपको 2-3 वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी, जहां पे जो भी मैंने ब्लू टिक लगाया है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले दोस्तों, चैप्टर को स्किप नहीं करना, पक्के से आपको चैप्टर्स देख के जाना चाहिए। जो टॉपिक मैंने आपको बताया, टॉपिक आपको पक्के से देख के जाना चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है, ये आपको 3 मंथ का जो कोर्स है वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की। पहले हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो 500 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और उसको लेके बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिव्यूज है कि काफी क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं, और बाकी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने से कम का टाइम है, तो इतने कम टाइम में क्या किया जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वैसे वही रहता है कि आप वीडियोस देख लीजिए, और जेआईबी का फुल सिलेबस आपको 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा आपका नई बुक के हिसाब से 100% नया सिलेबस की सारी वीडियोस आपको 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। पर अगर टाइम नहीं है, 1 महीना है, इतनी सारी वीडियोस आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको ये लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी का वीडियो बताया, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सही चांसेस है कि आपके जो है अच्छे मार्क्स जो है इंडियन इकोनॉमी में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।